हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज यहाँ पर होने वाली है। ध्येय आईएएस की हम बात करें, टेस्ट नंबर 1 की बात करें, जिसमें हमारे सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स और हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। तो इस करंट अफेयर से हम या इस वीडियो से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को लगा चुके थे, लेकिन आज हमारे यहाँ से बात करेंगे हम 101 नंबर, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में लगा चुके हैं। तो चैनल पर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट लग रही है। यूपी आरओ के लिए संस्कृति आईएएस की लग रही है, मेक आईएएस की लग रही है, जीएस वर्ल्ड की लग रही है, आपकी ध्येय की लग रही है। तो मल्टीपल्स कोचों की टेस्ट लग रही है, आप जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। साथ में यूपी जीके की भी हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, स्पेशल वीडियो बन रही है जो कि लाइव क्लासेस चलती है रात में 10 बजे, आप उसको भी देख सकते हो। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है। एक तरफ शहर है और एक तरफ नदी तट है, कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जैसे हम बात करें औरैया की, तो औरैया जो है आपका यमुना नदी के तट पर है। लखनऊ की बात करें तो गोमती नदी के तट पर है। कन्नौज की अगर हम बात करें तो गंगा नदी के तट पर है, और बदायूं की बात करें तो राम गंगा नदी के तट पर है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी रहेगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? इनमें से देख लेते हैं सही कथन कौन सा है। रोजा ताप विद्युत परियोजना जो रिलायंस ग्रुप के द्वारा 1200 मेगावाट की है, शाहजहांपुर में स्थापित है। कहां पर है? रोजा ताप विद्युत परियोजना है, शाहजहांपुर में स्थापित है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि माता टीला जल विद्युत जो परियोजना है 30.6 मेगावाट की है, जो कि बेतवा नदी के तट पर है। हम कहेंगे हाँ ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है। पूछा है इनमें से कौन सा कथन सही है, हमारा सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों आपके सही हैं। अच्छा, आपको एक चीज और रखना है, माता टीला जो जलविद्युत परियोजना है इसको थोड़ा सा गौर करके याद आपको रखना है, और ये निजी जलविद्युत परियोजना है, आपको ये भी याद रखना है कैसे ये निजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कितने कथन जो हैं आपके सत्य हैं? चलिए बात करते हैं। बात करें 1878 में 1878 में निर्मित जो है निचली गंगा नहर नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर गंगा नदी से निकाली गई है। हम कहेंगे बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि पूर्वी यमुना जो नहर है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, जो कि फैजाबाद सहारनपुर नामक स्थान पर यमुना नदी से बाएं किनारे से निकाली गई है। हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक है। तीसरा कहता है कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जो कि बनवासा नामक स्थान पर शारदा, या जिसको हम काली या महाकाली भी कहते हैं, शारदा नदी से निकाली गई है। हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो हमारे यहाँ पर तीनों कथन सही है, तो डी वाला जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन यहाँ पर हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक तरफ परियोजना है और लाभान्वित जिले हैं, कौन सी परियोजना से कौन सा लाभान्वित जिला है? जैसे उर्मिल बांध नहर से बात करें तो महोबा जिला जो है लाभान्वित होता है। अर्जुन बांध नहर की बात करें तो इससे हमीरपुर आपका लाभान्वित होता है। अहिरोरा बांध नहर की बात करें तो अहिरोरा जो है वाराणसी मिर्जापुर से संबंधित सही है, और राजघाट नहर की बात करें तो ललितपुर झांसी हमीरपुर इससे संबंधित है। हमारा ऑप्शन ए वाला रहेगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत उत्तर प्रदेश का कौन सा है? हम कहेंगे नलकूप है। कौन सा है? नलकूप सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। कहा जाता है 74.9% जो सिंचाई होती है वो नलकूपों से ही होती है। उसके बाद नहरों से होती है 15.2%। उसके बाद कुआं से होती है, कुआं से 8.8% होती है, और तालाब से और झीलों से 0.5% होती है। आपको देखना है, अगर कुछ अन्य भी लिखा होता तो अन्य से बात करें तो 0.6% होती है। सबसे ज्यादा आपकी नलकूप के द्वारा की जाती है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कोयला आधारित बिजली जो संयंत्र उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन कौन से हैं? तो कोयला पे आधारित पूछ रहा है, तो आपका एक तो दादरी है और दूसरा आपका सिंगरौली है। दादरी और सिंगरौली की बात करें तो कोयला पे आधारित है और बिजली संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। देखो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा,
क्योंकि वीडियो आती है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आप लोग तुरंत वीडियो को देख पाते हो और अपने एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय जो संयंत्र, शक्ति संयंत्र है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में नाभिकीय संयंत्र की बात कर रहा है, कौन सा है, तो हम कहेंगे जो नरोरा है, नरोरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है नरोरा? उत्तर प्रदेश में है। जबकि कैगा की बात करें तो कर्नाटक में है। देखो कैगा की बात किया तो कर्नाटक में है, कलपक्कम की बात किया तो तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहां पर है? तमिलनाडु में है। और अगर हम बात करें काकरा पार की तो आपका ये गुजरात राज्य में है। तो आपके चारों के चारों आपको याद कर लो, है ना, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहां से हमारे मैथ रीजनिंग के आएंगे, किससे? मैथ रीजनिंग के आएंगे और उसके बाद फिर हमारे जीएस के चालू हो जाएंगे लमसम। हाँ यहां से फिर से हमारे जीएस के, तो मैथ रीजनिंग के छोड़ दे क्या, क्योंकि हम मैथ रीजनिंग के ना बाद में करेंगे, तो इन सभी क्वेश्चनों को हम बाद में कर लेंगे। चलो मैथ रीजनिंग छोड़ देते हैं, हम इन क्वेश्चनों को बाद में करेंगे इकट्ठा एक साथ। चलिए क्वेश्चन की हम जीएस की बात करते हैं। जुलाई 2024 होगा यहाँ पर, जुलाई 2024 में प्रारंभ अक्षमता परियोजना के संबंध में कथनों पर विचार करें। देखो जुलाई में 2024 में एक अक्षमता योजना प्रारंभ की गई थी, है ना, लेकिन बात कर रहा है कि इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। बात करते हैं इसका जो प्रारंभ है शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान विभाग, मतलब कि यूजीसी, किसके? शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। बिल्कुल सही लिखा है। अक्षमता योजना का उद्देश्य की बात करें तो अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबों को विकसित करना है। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन हमारे सही है, तो सी वाले पे टिक लगाएंगे। 1 और 2 कथन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का जो आयोजन है कहां पर किया गया था? तो देखो विश्व धरोहर जो समिति होती है ना वो इंपॉर्टेंट रहती है, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी किसको कहते हैं, अगर हम इसमें शॉर्ट में लिखें तो WHC, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो जो 46वां सत्र था आपकी नई दिल्ली भारत में इसका जो है आयोजन जो है किया गया था। और भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी इसने कर किया था। तो आपको ध्यान रखना है भारत ने कब किया था? पहली बार किया था। तो हो सकता है एग्जाम में इस बार पूछ लिया जाए, पहली बार है इसलिए। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में भारत के किस राज्य में स्थित चराई देव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो चराई देव मैदान की बात कर रहा है, किस राज्य में है? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरल। तो हमारा ऑप्शन रहेगा कि यह जो है असम राज्य में स्थित है। कहां पर है? असम राज्य में स्थित है। और इसको सांस्कृतिक संपत्ति, ध्यान रखना है, यह भी आ सकता है किस संपत्ति? सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले आप लोगों की अपडेट है, बहुत सारे लोगों को पता है, ज्वाइन भी कर चुके हैं, करीब 50 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आप लोग भी कर लीजिएगा। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। नट लर्निंग ऐप नाम है, इस पर कुछ कोर्सेज चल रहे हैं। उस कोर्सेज की बात करें तो पीयूपी, पीसीएस, यूपी, आरओआरओ को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हैं जो आपके ऑल सब्जेक्ट के सभी विषय को कवर करते हैं। जो विषय की बात करें 23 पीडीएफ में कवर किए गए, जिसमें यूपी जीके स्पेशल, साथ में करंट अफेयर्स भी कवर की गई है। बाकी और जितने सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट ऑल पीडीएफ में कवर किए गए। आप लोग जाके एक बार देख लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड चीज, हमारे सभी एग्जाम्स की ऐप पर ही टेस्ट सीरीज लग रही है जो कि बाइलिंगुअल होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में, जिसमें सभी में चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स, साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ यहाँ पर की पॉइंट में हमने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। जो की पॉइंट होते हैं आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। यूपी आरओआरओ, यूपी पीसीएस के लिए हमने करंट अफेयर्स का एक कोर्स वहां पर लॉन्च किया था, जिसमें आपको 20+ क्लासेस, लगभग 24 से 25 क्लासेस रहेंगी, 4 से 5 मैराथन रहेंगी। और यूपी आरओआरओ, यूपी पीसीएस दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो दोनों ही एग्जाम में इंपोर्टेंट है। तो अभी जाइए, केवल 49 रुपए में है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऐप पर डाउनलोड करना है नट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखी है, या फिर सर्च भी कर सकते हो। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जुलाई 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए निवेशकों को, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके सभी वर्गों के लिए किस टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव जो है रखा था? कुछ टैक्स हैं जैसे डेविल टैक्स, एंजल टैक्स, प्रतिगामी टैक्स या अप्रतिगामी टैक्स। तो जो टैक्स समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था वो आपका टैक्स था एंजल टैक्स। अब ये एंजल टैक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। और उस समय निर्मला सीतारमण जी थी, तो आपकी कौन थी? वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। जुलाई 2024 में निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में
कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बना हुआ है? तो देखो, संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में अफ्रीकी देश का 10वां अफ्रीकी देश शामिल हुआ है। कौन सा देश बना हुआ है? तो हम कहेंगे आइवरी कोस्ट बना हुआ है। अब साउथ अफ्रीका का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूरा मैप देख लेना, आइवरी कोस्ट देख लेना, उसके आसपास के जो एरिया होगा, देश होंगे, उनको देख लेना, क्योंकि इंपोर्टेंट रहती है यही सभी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो आइवरी कोस्ट चर्चा में रहा तो थोड़ा सा देखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जुलाई 2024 में ही निम्नलिखित स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन सा एक पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? देखो, कार्बन पे क्या कर रहा है, टैक्स लगाएगा, और स्कैंडिनेवियाई देश है। आपको पता होना चाहिए स्कैंडिनेवियाई देश होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये समझो, नॉर्वे और स्वीडन, दो देश को मिलाकर हम क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। नॉर्वे और स्वीडन को मिला लिया तो स्कैंडिनेवियन बन जाएगा, लेकिन आइसलैंड और फिनलैंड को भी मिला लिया जाए तो नॉर्डिक देश बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो स्कैंडिनेवियाई देशों में पशुपालन पर जो कार्बन टैक्स लगता है, विश्व का प्रथम देश लगाने वाला कौन सा बना है? तो ऑप्शन रहेगा आपका डेनमार्क बना हुआ है। कौन सा? डेनमार्क बना हुआ है। क्यों? क्योंकि डेनमार्क ही आपका स्कैंडिनेवियाई कंट्री में शामिल किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपका डेनमार्क बना हुआ है। नेक्स्ट आता है जुलाई 2024 रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, मतलब कि DRDO की बात कर रहा है। जोरावर का अनावरण गुजरात के हजीरा में किया गया। जोरावर क्या है भाई? जोरावर क्या है? जोरावर ऐप तो होगा नहीं, सैन्य रोबोट है, स्वदेशी हल्का टैंक है, मल्टी बैरल लॉन्चर है, या गाइडेड ड्रोन प्रणाली है? तो हम जोरावर की बात करेंगे। जोरावर एक स्वदेशी हल्का टैंक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फंसा दिए जाते हैं, तो स्वदेशी हल्का टैंक है। नेक्स्ट आता है कि अगस्त 2024 में किन्हें उत्तर प्रदेश राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ओबीसी वर्ग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, है ना, ओबीसी वर्ग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, पूछ रहा है किसको बनाया गया था? तो राजेश वर्मा जी को बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, जुलाई 2024 में निम्नलिखित देशों में किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून को पारित करने वाला देश है? तो हम कहेंगे जो व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित करने वाला जो देश है वो आपका दक्षिण अफ्रीका ने पारित किया हुआ था जुलाई 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, अगस्त 2024 में किस एक के द्वारा भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक से पुस्तिका जारी की गई है? तो किसने की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो मंत्रालय है उसके द्वारा जारी की गई है, भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक से जो पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में जारी हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के संबंध में विचार करें, कौन सा कथन सही है? हैंडले सूचकांक पासपोर्ट वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है सिंगापुर का है। बिल्कुल सही है। भारत का इस सूचकांक में 81वां स्थान है, हम कहेंगे ये भी ठीक है, सी वाला रहेगा। दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला, मतलब कि SLCR का अनावरण वाराणसी में किया हुआ है? तो कौन से देश के मिलकर? तो डेनमार्क देश से मिलकर जो है स्वच्छ नदियों की स्मार्ट प्रयोगशालाओं का क्या किया है? लॉन्च किया हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, वाराणसी में किया गया है। जुलाई 2024 में ही भारत एवं किस देश की सेनाओं के मध्य में संयुक्त सेनाभ्यास नोडेमिक एलिफेंट के लिए 16वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो हम कहेंगे भारत ने और आपका मंगोलिया ने, दोनों देशों ने मिलकर नोमेडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण का जो आयोजन है वो किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जुलाई 2024 में श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को फाइनल में पराजित करके अपना पहला महिला एशियाई कप को हासिल कर लिया है या जीता है? एक ही बात है, तो भारत ने हासिल कर लिया है। नेक्स्ट आता है, जुलाई 2024 में संपन्न विंबलडन चैंपियनशिप में किसने महिला एकल खिताब को जीता हुआ है? तो हम कहेंगे आपका बारबोरा क्रेजिशिकोवा के द्वारा आपका महिला एकल खिताब जो है वो हासिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले में सलखन जीवाश्म पार्क, कौन सा है? सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में प्रस्ताव रखा गया है? तो हम कहेंगे यह प्रस्ताव जो है सोनभद्र जिले में है, सलखन जीवाश्म पार्क। तो ऐसा भी आ सकता है कि सलखन जीवाश्म पार्क कहाँ है? सोनभद्र जिले में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस तिथि को केंद्र सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? संविधान हत्या दिवस, तो 25 जून को क्या हो जाएगा? संविधान हत्या दिवस जो है मनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस विश्वविद्यालय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया गया? अब मौसम गुब्बारा लॉन्च किया गया है किस विश्वविद्यालय के द्वारा? तो हम कहेंगे जो विश्वविद्यालय होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। कौन सा है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। मौसम गुब्बारा, पहला मौसम गुब्बारा है
ये बहुत इंपोर्टेंट है। जुलाई 2024 में ही किस राज्य सरकार ने पर्यटन नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य में प्रवेश करने वाले जो सभी पर्यटक हैं उन वाहनों पर बड़े कचरा बैग लाने का अनिवार्य कर दिया है। जो सभी पर्यटक वाहन होते हैं एक बड़ा कचरा बैग लाएंगे, उसको अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग खुद पता नहीं होगा। वो राज्य सरकार आपका रहेगा सिक्किम राज्य सरकार। कौन सा रहेगा? सिक्किम सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतिम क्वेश्चन है, व्यक्ति और पद की बात करते हैं। कौन सा व्यक्ति किस पद से संबंधित है? तो हम बात करें डिक सूफ, प्रधानमंत्री नीदरलैंड के हैं, बिल्कुल ठीक है। मसूद पेजेशिकिन की बात करें, राष्ट्रपति ईरान के हैं, ठीक है। उर्सुला वॉन डेर लेयन की बात करें तो अध्यक्ष यूरोपीय आयोग की है। तो हमारा डी ऑप्शन रहेगा क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर हमारे सही है। तो हमने यहाँ पर अपने 140 क्वेश्चन कवर कर लिए। 141 क्वेश्चन से बात करें तो यहाँ पर हमारे हिंदी के क्वेश्चन होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हिंदी के। तो हिंदी के 141 से लेके 200 क्वेश्चन तक लगभग 60 क्वेश्चनों को हम यहाँ पर हिंदी के कवर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल पर सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नई वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि ध्येय आईएएस की वेरी इंपोर्टेंट टेस्ट रहती है, यहाँ से एग्जाम बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। आज यहीं पर धन्यवाद।